नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहे। आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। तो आज से फिर से मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। काफी बच्चे संकटों का काट करते हैं, जो गद्दी चौकी लगा रहे हैं और संकटों का काट करते हैं और उनके पास वो संकट रह जाता है। जैसे किसी का भी संकट वो काट रहे हैं, उतार रहे हैं, गद्दी चौकी लगाने वाले खुद ही परेशान होने लगते हैं कुछ दिनों बाद। जैसे आपने गद्दी लगानी शुरू करी है और कुछ समय बाद धीरे 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 वो परेशानी आपके घर में आने लगती है। आप गद्दी चौकी बेसिक से लगा रहे हैं, लेकिन अपना निवारण नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में समस्याएं बनती चली जा रही है। उसका क्या रीजन होता है? अगर आप संकट काट रहे हैं तो उस संकट को आपको कहाँ ले जाना है? कहाँ आप उस संकट को रखते हैं? क्या आप वो संकट आप ही के घर रह जाता है? कैसे रह जाता है? तो उसी के बारे में यहाँ आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। और यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। देखिए, कोई भी गद्दी चौकी लगाने वाला व्यक्ति है, अगर आप गद्दी चौकी लगा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपका गुरु मजबूत हो। आपके गुरु तत्व बहुत ही मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका गुरु मजबूत है तो वो आपको प्रॉपर ज्ञान दे पाएगा, पूरी जानकारी दे पाएगा कि आप किस प्रकार से गद्दी चौकी लगाएंगे। आपके यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है, नॉर्मली अगर आप किसी को झाड़ा भी लगा रहे हैं तो वो उस झाड़े का भी कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। क्योंकि झाड़ा लगा रहे हो, शक्ति तो उतरेगी। उस शक्ति को आप कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ रखेंगे, किस प्रकार से उस झाड़े की जो झाड़े द्वारा आपने कोई नेगेटिविटी को उतारा है या कुछ भी करा है, तो उससे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो इस विषय में आपको आपके गुरु जानकारी देते हैं। काफी बच्चों के पास में ऐसी जानकारियां नहीं है, जो कि काफी मेरे पास बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी हम गद्दी चौकी लगाते हैं, लेकिन जो भी हम किसी को गद्दी लगाते हैं, शनिवार के दिन लगा रहे हैं, कोई बृहस्पति को लगा रहा है, कोई मंगल को लगा रहा है, कोई रविवार को लगा रहा है, गद्दियां चौकियां लगा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि गद्दी चौकी लगाने के बाद में अगले दिन हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे घर में कलेश होने लगता है, झगड़े होने लगते हैं, आपस में हम भिड़ जाते हैं, हमारा शरीर नहीं उठता। उसका कारण क्या होता है? आप नॉर्मल गद्दी चौकी लगा रहे हैं, आपके ऊपर सवारी भी आ रही है, आपके ऊपर सवारी भी आ रही है, सवारी उतार करके झाड़ा लगा रही है, सवारी नींबू उतार के खा रही है, या सवारी ने झाड़ा मारा, उतारा करा, कुछ भी करा। अब वो सवारी उस संकट को अपने साथ तो नहीं ले जाएगी। ऊर्जा आई है, ऊर्जा ने अपना जो काम करना था उसने कर दिया। अब वो जो भी संकट उसने उतारा है वो वहीं रह गया आपकी चौकी पर। ऊर्जा तो चली गई, ऊर्जा अपने साथ नहीं ले गई इन चीजों को। अब बारी किसके परेशान होने की? जो सामने वाला व्यक्ति है वो तो ठीक हो गया, वो चला गया अपने घर पे। अब परेशानी हमारे ऊपर आएगी। आप परेशान हो जाते हैं, आपके घर में झगड़े होने लगते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गद्दी चौकी से उठने के बाद में आपका शरीर दर्द करने लगता है, आलस आ जाता है शरीर में, आपका जगह 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 शरीर में पेन होने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप चौकी पर जाने का मन नहीं करते, आपको पूजा करने का मन नहीं करता। आप चौकी की तरफ बढ़ते हैं, वहां से मन ऐसा हो जाता है कि हम उतरे, चौकी पर जाना ही नहीं है हमें, बिल्कुल। वहां से एकदम आत्मा हट सी जाती है, चौकी की तरफ बढ़ने का मन ही नहीं करता। उसका रीजन यही होता है कि जो आपने झाड़े लगाए, जो संकट उतारे हैं, वो कहाँ है? वो आपके सर पे बैठ गए या आ गए, क्योंकि आपने उसका और तो कोई निवारण नहीं करा। जितना आपको पता है, आपने आपके गुरु ने बहुत से बच्चों को गुरुओं ने गुरु मंत्र दे दिए हैं। मात्र गुरु मंत्र द्वारा वो चौकियों को झाड़ा मार रहे हैं, उतारे कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पड़ा कि भाई ये जो हम गुरु मंत्र द्वारा भी अपना जो चौकियों से झाड़ा लगा रहे हैं, अपना उतारा कर रहे हैं, इसको हमें कहाँ भेजना है, कहाँ इसको हम सुरक्षित रखें, जिससे हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। ये जानकारी नहीं है बच्चों के पास में। जब भी आप कोई भी उतारा करते हैं तो सर्वप्रथम उसको आपको अपने घर में नहीं रखना होता, उसको नष्ट करना होता है। अगर आप नष्ट नहीं करते तो वो साबुत बना बैठा है उसमें। आपने उसको नींबू में उतारा, नींबू में आपने उसको उतारा, कोई भी उतारा किसी का लिया, आपने नींबू में उतारा, लौंग के जोड़े में उतारा, सिंदूर में उतारा, सरसों में उतारा, किसी भी चीज में आपने उतारा लिया। वो जो विद्या थी, वो आपने जो मंत्र बोल करके उसके ऊपर घुमाई, वो आपके पास में आ गई, आपके उस नींबू में आ गई, आपके लौंग के जोड़े में आ गई, जिस भी विधि में आपने कद्दू में उतारा है, जिसमें उतारा वो उसमें आ गई। अब वो संकट तो उसी में आ गया, व्यक्ति तो चला गया अपने पास में, लेकिन वो जो है चीजें उसमें रह गई। अब वो आपके दरबार में रखी, चौकी में रखी, आपने क्या करा क्या नहीं करा, वो रहेगी उसी में।
उसको आप नष्ट करिए। जब तक आप उसको नष्ट नहीं करेंगे तब तक ये आपके ऊपर वजन बना रहेगा। वो शक्ति आपके घर में कलेश करवाती रहेगी, आपस में भिड़वाती रहेगी। आपकी चौकी एक प्रकार से बंद हो जाएगी। धीरे धीरे चौकियां बंद भी हो जाती हैं। ऐसे संकट बढ़ते जाते हैं, चौकियों का ढेर लग जाता है, चौकियों पे संकटों का। वो संकट इतने प्रबल हो जाते हैं कि जो उनकी चौकी पे शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। आप मंत्र साधना के दौरान इन चौकियों से जो है संकट उतार रहे हो, लेकिन बन तो वो आपके घर में ही रही है और तो कहीं नहीं बाहर भेज रहे, क्योंकि आपको विद्या ही नहीं पता है सही कि आपको उस चौकी से उस संकट को भेजना कहाँ है, किस प्रकार से नष्ट करना है। नष्ट करने की विधि होती है और विधि आपको गुरु द्वारा प्राप्त नहीं हो रही, तो उस कारण से आप परेशान हो जाते हैं। तो अपने गुरु से गद्दी ले रहे हैं तो गद्दी के साथ साथ आप प्रॉपर संकट उतारिए। गुरु के द्वारा अधूरे ज्ञान के कारण ही आपके साथ में ये समस्याएं होती हैं। चौकियां तो आपने लगा ली लेकिन संकट नहीं निकाल रहे हैं, संकट को नष्ट करना नहीं आ रहा, तो वो आपके घर में जगह कर लेता है और फिर लग गया आप परेशान होने, आपका घर बर्बाद हो जाता है। जो सामने वाले व्यक्ति के घर में दिक्कतें होती हैं वो आपके घर में शुरू हो जाती हैं। वो तो बंदा ठीक हो जाता है, संकट को उतार लिया, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत जरूरी होता है। नष्ट करने की विधियां होती हैं, मंत्र विधि, मंत्र साधना, सिद्धि, जिससे आपको पूरा प्रोसीजर आपके गुरु बताते हैं। भाई इस संकट को आपको कहीं भेजना है, कहीं रखना है, कहीं नष्ट करना है, कहीं दबाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें गुरु आपको बताते हैं। और इस अधूरे ज्ञान के कारण आप अपनी चौकी का नुकसान, अपने घर परिवार का नुकसान कर बैठे। तो जब तक अधूरा ज्ञान हो तब तक चौकी पर ना बैठे। पूरा ज्ञान ले, किस प्रकार से संकट को उतारना है, कहाँ रखना है, कैसे नष्ट करना है, वो पूरी विधि जाने बिना आप चौकी पर अगर बैठते हैं तो दिक्कत आपको ही होनी है। धीरे धीरे ये चौकियां बंद हो जानी है आपकी। महीने, 6 महीने, साल, 2 साल आप चला लेंगे, उसके बाद में फिर अपने लिए भटकेंगे। अब हमें कोई ठीक कर दे, अब हमारा कोई उतारा कर दे, अब हम लगे परेशान होने। तो ये सारी जानकारी आपको आपके सही गुरु के मार्ग पे ही मिलता है। सही गुरु का मार्ग लेंगे तो सही विद्या पर आप चलेंगे। और काफी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि वो गद्दी चौकी तो लगा रहे हैं लेकिन उनके घर में कलेश होने लगता। अगले दिन आज चौकी लगी, कलेश हो गया, शाम को चौकी लगी, सुबह को कलेश हो गया, सुबह को चौकी लगी, शाम को कलेश हो गया। कारण यही होता है जो संकट आप उतारे वो घर में है, वो घर में आपस में बिड़वा देता है, फिर वो चौकियों को ठप करवा देता है। तो अधूरे ज्ञान से अगर चौकियां चलाओगे तो बेटा ये दिक्कत होगी। तो पूरा ज्ञान लीजिए, अधूरे ज्ञान से चौकी पर ना बैठिएगा। कल को आप जीवन भर भटकते रहेंगे। अगर कोई संकट आपके बाद मजबूती से बैठ गया ना, फिर उसको उतारना निकालना मुश्किल पड़ जाता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट में माता का जयकारा लगा देना। और यदि किसी को पर्सनल मुझसे जानकारी चाहिए तो पीछे नंबर दिया हुआ है, नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा और आप चाहें तो पर्सनल संपर्क कर सकते हैं अपने समाधान हेतु। क्योंकि जो बच्चे मुझे कमेंट करें बेटा जी, कमेंट में तो आपका वो समाधान नहीं मिल सकता है। ये तो आप जब वीडियो कॉल पर बात करेंगे तो उसी में ही आपको इसका समाधान प्राप्त होगा। ओके जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।